तो चलिए दोस्तों, आज हम राखी स्पेशल एक ही वीडियो में ढेर सारी मिठाई की रेसिपी लेके आए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 6 रेसिपी लेके आए हैं। तो चलिए बनाइए इस राखी पे। घर पे बाहर की वो मिलावटी मिठाई छोड़िए और घर पे बनाइए, आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक पैन में 1.5 कप मिल्क पाउडर लेंगे और 1 कप दूध लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो हम इंस्टेंट मावा तैयार कर रहे हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट मावा हो तो आप उससे बना सकते हैं। और 2 चम्मच हम घी डाल दिए और डाल देने के बाद इसको मिला लेंगे और उसके बाद ही हम गैस पे रखेंगे और गैस में पकाएंगे तब तक जब तक कि एक सॉफ्ट डो जैसा कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए। तो आप 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो आप देखेंगे कि ये डो के कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, डो जैसा बनने लगेगा। अब गैस को हम बंद कर दिए हैं और अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। उसके लिए हम 2 कप चीनी डाले हैं और 2 कप पानी डालें और इसके बाद इसको जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं ना, वैसे ही चाशनी बनाना है। थोड़ी सी चिपचिपी 4 से 5 मिनट पका लेने के बाद चिपचिपी हो जाए तो बस अब इसमें इलायची डाल दिए कूट के और इसको साइड रख देंगे। तब तक मावा भी मेरा ये ठंडा हो गया है और इसके बाद इसको हम अच्छे से बीच में जगह बनाएंगे। 2 पिंच हम बेकिंग सोडा डालेंगे, जो मीठा सोडा होता है ना वो, और 6 पिंच हम यहाँ बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा ही डाल सकते हैं, आधी छोटी चम्मच। और इसके बाद 2 चम्मच हम मैदा डाल दिए और इसको अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, डो को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो थोड़ा मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था तो आधा चम्मच हम मैदा और डाल दिए हैं और इसके बाद इसको मिला लेंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो इसको अच्छे से एकदम मसल के चिकना डो कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और एक छोटी सी हम बॉल बना लेंगे। इसको चेक करने के लिए, आप पहली बार बना रहे हैं तो ये प्रोसेस को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि डो में बाइंडिंग अच्छा है या नहीं है। तो मेरा तो डो बहुत अच्छा बना है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। और अब हम इसको लेंचा का आकार देंगे। तो ये बंगाली मिठाई है जिसको बंगाल में ही मिलता है और कहीं आपको ये मिठाई नहीं मिलेगी। तो इसका नाम लेंचा है। तो बड़े बड़े पीस में भी बहुत मिलते हैं, आधे आधे किलो का एक लेंचा मिलता है, हर साइज़ का मिलता है। तो आपको जितना बड़ा छोटा बनाना है इस तरह से इसको बना लेना है, सिलेंडर आकार देके। और हम थोड़ा सा बना लिए हैं। अब चलिए, अब गैस पे हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें घी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मिठाई घी में ही अच्छा लगता है, तो आप कोशिश करें घी में ही फ्राई करने का। और इसके बाद हम वो बॉल डाल के देख लेंगे कि कहीं बिखरा तो नहीं है। अगर बिखर रहा है, चिपक रहा है, चिपटा हो जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा आप मैदा और डाल सकते हैं या फिर आप आधा चम्मच सूजी और डाल के उसको ठीक कर दीजिए मसल के। और इसके बाद वो मेरा एकदम नहीं ठीक था। अब हम गैस को बंद कर दिए क्योंकि घी बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा घी का टेम्परेचर बहुत कम है। गैस को हम इस टाइम बंद कर दिए थे क्योंकि वो फ्राई हो रहा था तो काफ़ी गर्म हो गया था घी। और अब हम गैस को बंद कर दिए और अब हम गैस को फिर से ऑन कर देंगे और धीरे धीरे इसको हम फ्राई करेंगे, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है वरना आपके ये मिठाई जल जाएंगे, अंदर से कच्चा रहेंगे। ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसको उलट पुलट के फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ में हो गया है फुल के। और मुझे एक जगह और लग रहा था तो हम इसको एक और डाल दिए और गैस बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर गैस को बंद कर दिए थे, वापस हम चालू कर दिए क्योंकि मेरा ये बड़ा वाला फ्लेम में थोड़ा सा ज़्यादा लो लगता है। तो इसलिए देखिए, अब उलट पलट के इसको हम फ्राई कर लिए इतना कलर आने तक। और इसको फ्राई करने में लगभग 10 से 12 मिनट आपका लग जाएगा। एक बैच फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लग जाएगा। तो बस इसी तरह से हम एक बैच कर लिए। अब हम गैस को बंद करने के बाद, क्योंकि घी बहुत गर्म है तो अभी नहीं डालना है, गैस को बंद कर दीजिए और तभी आप डालिए। तो ये देखिए, अब धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं। तो गैस को हम अब ऑन कर देंगे और चलाते हुए अब हम चाशनी में वो डाल देंगे। तो आप देखिए, चाशनी में हम वो डाल दिए थे, बिल्कुल नहीं पिचका है, कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है, चाशनी भी अच्छे से भर गया है। तो अब मेरा ये मिठाई हम इसमें चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए और फिर जैसे जैसे फ्राई करते जाएंगे तो हम चाशनी में डायरेक्ट डाल देंगे, क्योंकि ये लेंचा बहुत गर्म है ना। तो चाशनी अगर थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी तो चलेगा, ये गरम गरम में आप उसमें डाल दीजिए। तो बस हम इसी तरह से इसमें निकालेंगे
और सारा चाशनी में डाल देंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हम चाशनी थोड़ा कम बनाएं क्योंकि फिर वो चाशनी को ये हो जाता है क्या करूँ इसके लिए, तो हम थोड़ा कम बनाएं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप 2.5 कप चीनी से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सारा हम फ्राई करके इसमें डाल देंगे, और जो नीचे वाला है वो काफ़ी देर हो गया तो उसको आप ऊपर कर दीजिए और नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए। तो इस तरह से सारा गुलाब जामुन आधे घंटे के बाद हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे से चाशनी पी लिया है, एकदम अंदर तक चाशनी भर गया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर ये गुलाब जामुन बना के आप थोड़ा अगर कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो आप ये मिठाई बनाइएगा, सच में आपके मतलब बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम आपको काट के दिखा रहे हैं, अंदर तक चाशनी भर गई है और जाली भी अच्छे से हुआ है। तो ये देखिए बन गया मेरा ये मिठाई, और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। राखी पे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब दूसरी मिठाई बनाते हैं, जो कि है चमचम। तो उसके लिए हम 1 लीटर दूध लेंगे और दूध को उबलने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें कि हम थोड़ा सा विनेगर, 2 चम्मच विनेगर और 4 चम्मच पानी डाल के मिला के रख लेंगे। अब दूध भी उबल गया है, और अब हम इसमें तब नीचे उतार के और धीरे धीरे ये सारा विनेगर डाल देंगे और दूध को फाड़ लेंगे। और दूध छेना अलग और पानी अलग जब इस तरह से हो जाए तो अब एक सूती के कपड़े में इस तरह से डाल देंगे, और थोड़ा सा ठंडे पानी से इसको धो लेंगे ताकि जो विनेगर का खटास हो वो निकल जाए। अब इसको हम इस तरह से दबा के और कोई भारी चीज़ दबा के रख देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। और इसको आधे से 1 घंटे छोड़ देंगे, लगभग 30 से 40 मिनट छोड़ देंगे, और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए अब ये मेरा छेना बन के तैयार है। अब इस तरह से हथेली से इसको दबाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा ना तो आपका छेना ये चमचम अच्छा नहीं बनेगा, या रसगुल्ला बना रहे हैं तो अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपका टाइट हो गया तो आधा चम्मच आप दूध डाल दीजिए, तो उसमें आपका ये हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए। और अब हम 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और हम ये बेकिंग पाउडर डालेंगे। जब भी आप रसगुल्ला या चमचम बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप बेकिंग पाउडर का यूज़ कीजिएगा, इससे आपका वो बहुत अच्छा बनेगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम 2 पिंच बेकिंग पाउडर डाले हैं, ना कि बेकिंग सोडा। तो बस ये डाल के अब इसको ठीक तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद इसको मसल के एकदम चिकना डो करेंगे। तो ध्यान रहे बहुत ज़्यादा टाइट अगर आपका डो हो गया है तो वो क्रैक आ जाएगा, रसगुल्ला फट जाएगा। तो आप उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच दूध डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डो मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था तो हम लगभग आधी छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर और डाल दिए। और इसके बाद आप इसको चमचम का आकार दे सकते हैं, लंबा गोल जैसा बनाना है वैसे चमचम लंबा ही रहता है। तो आप इसको सिलेंडर जैसा बना लीजिए। और फ्रेंड्स 1 लीटर दूध में आपके उतने सारे चमचम बन जाएंगे जो कि आपको बाहर में 400 रुपये में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या क्या मिलाते हैं आपको पता भी नहीं है। तो इस तरह से हम सारा बना लिए। अब एक पैन में हम 2 कप चीनी डालेंगे और 1.5 कप पानी डालेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका रसगुल्ला बनाने का और चमचम बनाने का प्रोसेस चेंज हो जाता है। रसगुल्ले में 3 गुना पानी जाता है, इसमें चीनी के अपेक्षा कम पानी जाता है। तो 1.5 कप हम पानी डालें हैं। अब इसमें उबाल आने देंगे, और उबाल जब अच्छे से आ जाए तब हम एक रसगुल्ला डाल देंगे। अभी तो रसगुल्ला ही है, तो रसगुल्ला डाल देंगे और चेक करेंगे, 2 मिनट इसको उबलने देंगे। इसको चेक करेंगे कि कहीं फट तो नहीं रहा है ना, बिखर तो नहीं रहा है। देखिए बिखर भी नहीं रहा, यानी कि बाइंडिंग अच्छा है। अगर आपका बिखर रहा है तो थोड़ा सा आप उसमें कॉर्नफ्लोर और मिक्स कर सकते हैं, और एक एक करके डालना है, एक बार में नहीं डालना है। तो हम डाल दिए और 5 मिनट तक पका लिए। और देखिए 5 मिनट पकने के बाद ये साइज़ में बढ़ गया है। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे आधा कप। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, गर्म पानी ही डालना है, नहीं तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तब ये रसगुल्ला अच्छे से उबलेगा नहीं और अच्छा से बनेगा नहीं। फिर हर 5 मिनट में इसको 4 बार करना है, आधा कप पानी डालना है। तो ये देखिए इसी तरह से हम 4 बार कर लिए, 20 मिनट टोटल पका लिए हैं। तो बीच में हम भूल गए थे तो ये थोड़ा सा लग गया था, तो बस अब उसको हम साइड में रख लेंगे। और अब हम ये लेंगे होममेड मावा है, आपके पास ना हो तो आप बाज़ार का मावा भी ले सकते हैं, वरना आप घर पे ही बना लीजिए, अच्छा रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर मार्केट जैसा दिखाना है तो फूड कलर हम डाल दिए, नहीं तो आप केसर वाला दूध भी डाल सकते हैं। और देखिए अब ये ठंडा होने के लिए थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब हम एक जाली में निकाल लेंगे ताकि इसका जो भी चाशनी हो एक्स्ट्रा निकल जाए। तो अभी आपको बहुत सॉफ्ट लग रहा है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो ये कड़ा हो जाएगा।
देखते हैं आप चमचम खाते हैं तो थोड़ा कड़क रहता है ना, तो ये कड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ठंडा होने के बाद कड़क हो गया है। तो अब हम एक चाकू लेंगे और इस तरह से इसको काट लेंगे, उतना ही काटना है ताकि नीचे से जॉइंट बचा रहे। और अब हम ये मावा स्टफ़ कर देंगे। आप बिना कलर का भी बना सकते हैं आप घर पे, लेकिन त्यौहार में थोड़ी सी कलरफुल मिठाई अच्छी लगती है, तो आप चाहे तो दे, वरना केसर वाला दूध भी दे सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हम स्टफ़ कर देंगे, पिस्ता से गार्निश कर देंगे। तैयार है मेरा चमचम। चलिए तीसरी मिठाई बनाते हैं, जो है मोहन थाल, जो गुजराती हो या मारवाड़ी हो, हर घर में बनता है। कोई भी त्यौहार हो इसके बिना अधूरा है। तो चलिए अब हम इसके लिए हम 1 कप बेसन लेंगे और इसको छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। तो हम यहाँ पे छान लिए हैं और छान लेने के बाद हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। तो घी डालने के बाद हम यहाँ 2 चम्मच दूध भी डाल देंगे। तो दूध आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही लीजिएगा और इसके बाद इसमें हम इसको रब कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये मोटा बेसन बन जाएगा, दानेदार बनेगा। अगर आपके पास मोटा बेसन हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं मेरा बेसन एकदम मोटा हो गया। अब इस तरह का एक छलनी लेंगे और कोई भी बर्तन में इस तरह से छान लेंगे, ताकि हम कोई भी मोटी वाली गांठें ना रहे। और छान लेना है, इससे आपका एकदम बराबर बेसन बन जाएगा और एकदम दानेदार बेसन बन के तैयार है मेरा। इसको धापा देना बोलते हैं। और चलिए अब हम इसको तैयार है। अब एक उसी कढ़ाई में हम 1/4 कप हम घी लिए, उसमें भी 2 चम्मच बचा लिए। इससे ज़्यादा घी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कम कर सकते हैं 1-2 चम्मच। और इसके बाद ये सारा बेसन डाल देंगे और तब तक भूनेंगे इसको जब तक कि ये इसका कच्चापन चला जाए, इसका कलर भी अच्छा आ जाए। लगभग 10 से 12 मिनट आपको भूनना पड़ेगा। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। और बेसन को जितना अच्छा भूनिएगा आपकी मिठाई उतना अच्छा बनेगा, दाँत में मुँह में चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छा बनेगा ये मिठाई। तो ये देखिए धीरे धीरे हम इसको भूनेंगे। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। कोई भी बेसन हो या सूजी हो या आटा हो भूनते हैं तो आप उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनिए। और मिठाई बहुत सारी है रेसिपी, जो और भी बहुत सारी मिठाई की रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मिठाई अच्छी लग रही है ये सब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए। तो देखिए अब ये हमारा भुन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और 2 चम्मच दूध डालेंगे, क्योंकि गैस को हम इसलिए बंद कर दिए थे क्योंकि दूध निकालते नहीं, जब निकालने जाएंगे ना तब तक तो गैस जल जाए, बेसन जल जाएगा। तो 2 चम्मच दूध डाले हैं और इसको अब फिर से हम भून लेंगे और फिर से भूनने के बाद फिर से 2 चम्मच दूध डालेंगे। ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको मावा वाला टेस्ट देगा और ये बेसन एकदम दानेदार बनेगा। ये चक्की आपको बिना मावा का मावा वाला टेस्ट देगा। तो इस तरह से हम टोटल 1/4 कप हम दूध डाले हैं और इसी तरह से इसको पका लेना है। तो ये देखिए अब एकदम दानेदार बन गया है और दूध भी सूख गया है और ये चक्की अब ये मतलब बेसन अच्छे से तैयार हो गया। अब चलिए इसके लिए चाशनी बनाएंगे और चाशनी के लिए हम एक बर्तन चढ़ाएंगे और आधा कप हम चीनी डालेंगे। 1 कप बेसन में आधा कप चीनी डालना है और 1/4 कप पानी डालना है। और अब इसमें हम उबाल आने देंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये चाशनी अच्छे से आपको पकाना है। अब ये देखिए उबल गया है और अब हम चेक कर रहे हैं 3 से 4 मिनट के लिए बाद। तो हम अभी चिपचिपी जैसी थोड़ा सा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे 1-2 ड्रॉप। इससे कलर मिठाई का अच्छा बनेगा। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद इलायची कूट के डाल देंगे और चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी तार नहीं बन रहा है लेकिन वो तार बिखर रहा है। तो लगभग 2 मिनट पका लिए हम। उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर से हम चेक करेंगे। तो ये देखिए तार अब हम अच्छे से बन रहा है, तार टूट नहीं रहा, यानी चाशनी तैयार है। अगर आपकी चाशनी अच्छे से नहीं पकेगी, तार नहीं बनेगी, तो आपकी ये बर्फ़ी जमेगी नहीं। तो ये देखिए अब हम ये इसमें डाल दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बना है, नहीं जम रहा है, तो फिर से आप कढ़ाई में डालिए और उसको 1 मिनट के लिए पका लीजिए, तो फिर से आपको वो जम जाएगा। और ये देखिए इस तरह से, लेकिन मेरी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है। तो अब हम इसको मिला लिए हैं और अब हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें जमाना हो। तो आप इस तरह से थाली में भी जमा सकते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर वाले में बटर पेपर या कोई भी पेपर लगा लीजिए। इसमें हम ये मेरा प्लेन पेपर है और इसको कॉर्नर से काट देंगे, इससे आपका स्क्वायर में अच्छे से शेप ले लेगा। और ये मेरा प्लेन पेपर है, इसको हम इसमें थोड़ा सा घी या बटर लगा देंगे, घी ही लगा देंगे और इसके बाद इसको में हम डालेंगे। तो ये देखिए घी लगा देने के बाद ये आपका बटर पेपर तैयार हो जाएगा।
और ये देखिए जैसे ये थोड़ा टाइम लेगा तो ये थिक होना चालू हो जाएगा। आप इसको हल्के मिलाते रहिए और मिलाते मिलाते आप देखेंगे कि ये गाढ़ा जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जमने की कंसिस्टेंसी में आने लगा है। अब हम फटाफट इस कंटेनर में डाल देंगे। आप थाली वाली किसी में भी जमा सकते हैं या बर्फ़ी ट्रे हो तो उसमें भी जमा सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको फैला दिए और फैला देने के बाद इसको आधे से पौन घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दीजिए या फिर 3 से 4 घंटे बाहर रख दीजिए। उसके बाद ही आपका ये जम जाएगा। तो ये देखिए हम लगभग 1 से 1.5 घंटे फ्रीज में रख दिए थे और उसके बाद कटिंग कर रहे थे, क्योंकि दूसरा काम हमको मतलब ये भूल गए थे करना। तो हम लगभग 1-1.5 घंटे के बाद हम काट रहे हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा से आपको काटने मात्र से ही पता चल रहा होगा कि एकदम दानेदार बर्फ़ी बन के तैयार है। तो आप मिठाई ये ज़रूर राखी पे बनाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए एकदम दानेदार, बिना मोटा बेसन का दानेदार बन के तैयार है। तो चलिए अब और एक रेसिपी बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो उसके लिए हम 2 कप बेसन को छान के ले लिए हैं। तो छानना ज़रूरी है। और 1 कप दूध और 1/4 कप घी, बस 2 कप बेसन, 1 कप दूध और 1/4 कप घी डाल देना है। दूध को थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक बैटर तैयार करना है। बस इसका रेशियो ऐसा ही रखना है, 2 कप बेसन, 1 कप दूध और 1/4 कप घी। और इसको अच्छे से मिला लेना है और एकदम लम्स फ्री बैटर तैयार करना है, यानी घोल तैयार करना है बिना कोई गाठे का। और इसके बाद हम ये घी डाल देंगे और अब हम इसको फिर से मिला लेंगे। कोई चम्मच हो या विस्कर हो, किसी से भी मिला लीजिए। और ये देखिए अब इसको मिला लेंगे। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसको 5 मिनट छोड़ देना है। ढक के रख दीजिए 5 मिनट। तो 5 मिनट हो गया है। और अब हम एक नॉन स्टिक का पैन लेंगे या तो फिर कोई भारी तले का ही बर्तन लीजिए, वरना ये ठीक से नहीं बनेगा। हो सके अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन हो तो आप उसमें बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा, चिपकेगा नहीं। और अब इसको हम पकाएंगे। अब जैसे जैसे पकाते जाएंगे ना तो देखेंगे कि ये एकदम मतलब गाढ़ा होते जाएगा। तो बिल्कुल डरिएगा नहीं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये मिठाई बनने में, लेकिन जब बन के आएगा ना इतना अच्छा लगेगा कि मैं क्या बताऊँ। तो बस इसको आप भूनते 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 लगभग 13 से 14 मिनट लग जाएंगे। और देखिए भूनते भूनते ये एक सॉफ्ट डो के जैसा हो गया ना। अभी और इसको भूनना है और भूनते भूनते आप देखेंगे कि एकदम दानेदार बेसन बन जाएगा। तो अभी इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स प्लीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कौन सी मिठाई आपको सबसे ज़्यादा पसंद हुई वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये देखिए भूनते भूनते अब आपको लग रहा है ना कि ये दानेदार बनने वाले के स्टेज पे आने वाला है। तो बस ये देखिए धीरे धीरे इसको और भूनेंगे। लगभग मैं बोली ना, जो मतलब परफेक्ट टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन लगभग 14-15 मिनट मेरा लग गया होगा। और ये देखिए एकदम अब भून के तैयार है, एकदम दानेदार जैसा हो गया है। अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, एकदम दानेदार बन के तैयार है। अब हम इसमें इसको थोड़ी देर और भून लिए और बस लगभग अब ये एकदम तैयार है। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, इससे आपका मावा वाला टेस्ट आएगा। हो तो ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बनता है। और 2 चम्मच हम नारियल का बुरादा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद फिर से हम गैस को ऑन कर दिए और इसको लगातार चलाते हुए 1 मिनट और भूनेंगे। तो ये देखिए सारा कुछ भुन गया है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया। अब एक बर्तन में निकाल लेंगे और बर्तन में निकाल के इसको चलाते रहेंगे, वरना ये जल जाएगा, बहुत गर्म है ना। तो चलिए अब हम दूसरा उसी कढ़ाई में हम 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। और डालने के बाद इसमें केसर डाल देंगे और पकाएंगे। इसमें कोई चाशनी तार वाली नहीं बनानी है, बस ये पिघल जाए और चिपचिपी हल्का हो जाए। और 2 ड्रॉप हम कलर डाल देंगे। मैंने फिर कलर यहाँ पे यूज़ किया है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। तो ये टोटली ऑप्शनल है, कलर के लिए हम सिर्फ डाले हैं। तो ये देखिए सिर्फ चिपचिपा हो इतना ही पकाना है, 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद। और अब हम ये बेसन डाल देंगे। जैसे डालना है डालिए, धीरे डालिए एक ही बार में, क्योंकि अब बिल्कुल भी ये लम्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसन इतना अच्छा भुना हुआ है कि बस अब इसको हम लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एक डो जैसा बन जाएगा। तो ये देखिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में आपका बन जाएगा। तो देखिए बन गया है। अब हम चलिए इसको उतार लेंगे और एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा जल्दी से हो जाए। ये मिठाई इतना सॉफ्ट लग रहा था ना फ्रेंड्स, मैं पहली बार बनाई ना, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ।
थोड़ा मेहनत होता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इस तरह से एक स्पून ले लेंगे और इस तरह से इसमें थोड़ा सा काजू पिस्ता डाल देंगे और मगज के बीज और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके, आपके पास ये ना हो तो आप कोई छोटी सी कटोरी ले लीजिए और इस तरह से दबाते हुए इसी मिठाई बना लीजिए। लग रहा है ना बहुत डिफरेंट और बहुत सुंदर। ये मिठाई बहुत सुंदर लगती है और खाने में तो पूछिए मत। जिनके दाँत नहीं है ना उनको भी इतना अच्छा लगेगा, मैं क्या बताऊँ। तो ये देखिए इस तरह से बस अब इसको दबाते हुए अच्छे से बना लेना है ताकि एकदम चिकना और शेप अच्छा आ जाए और बहुत आसानी से ये निकल जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बन के तैयार है ये मिठाई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा। गणेश चतुर्थी आ रहा है, राखी आ रहा है, सब आ रहा है, आप बनाइए फ्रेंड्स। और चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ मूंग दाल की बर्फ़ी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो वैसे तो सारी मिठाई टेस्टी है भैया, आप कोई भी बनाइए सब टेस्टी है। अब 1 कप मूंग दाल को अच्छे से धो लिए थे और धो लेने के बाद एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। आधा घंटा छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद इसको इस तरह से हम एक पैन में डाल देंगे और इसको भूनेंगे तब तक जब तक कि ये एकदम ब्राउन हो जाए और फिर से एकदम एकदम सूखा सूखा खिला खिला हो जाए। तो ये देखिए आपको 5 से 6 मिनट भून लेंगे तो ये दानेदार ये एकदम खिला खिला बन गया है और सूख गया है। इससे क्या होगा, बाद में भूनने वाली प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। तो बस अब इसको हम मिक्सी के में डाल के इसको पाउडर जैसा, दरदरा सा पाउडर जैसा बना लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। और इसके बाद हम एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में हम आधा कप घी लेंगे। वैसे आधा कप से कम ही हम लिए हैं और उससे भी आपको कम लेना है, 1-2 चम्मच तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद 1 कप चम्मच बेसन डाल देंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब घी गर्म हो तभी आप डालिए। हमसे यहाँ एक गलती हुआ, घी ठंडा था तो डाल दिए तो लम्स पड़ गए, तो धीरे धीरे चला के उसको ठीक करना पड़ा। और 1 चम्मच सूजी डाल के इसको भून लिया। भूनने के बाद ये मूंग दाल का पाउडर डाल दिए और अब हम इसको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट भूनना है ताकि सब अच्छे से भून जाए। और अब इस देखिए कलर भी अच्छा आ गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मूंग दाल पहले से भुना हुआ है। तो बस अब इसमें हम क्या करेंगे, आधा कप दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनेंगे। इससे क्या होगा, इसका दाना भी फूल जाएगा, मूंग दाल का जो दाना है वो फूल जाएगा और पक भी जाएगा अच्छे से और एकदम मावा वाला टेस्ट आएगा। तो धीरे धीरे डालना है, एक ही बार में दूध मत डालिएगा और डालते हुए सारा दूध डाल के धीरे धीरे डाल के इसको तब तक पकाना है जब तक कि दूध एकदम सूख जाए, और तभी आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी और बहुत लंबे टाइम तक टिकेगी। दूध बिल्कुल भी इसमें नहीं बचना चाहिए। फिर से इसको हम सुखा लिए हैं और अब हम यहाँ 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद इसको हम मिला लेंगे। इसको फिर ज़्यादा देर भूनना नहीं है, बस मिला लेना है, लगभग आधे मिनट के लिए चलाते हुए वो चला लेना है। अब इसको हम उतार लेंगे और फिर हम एक पैन चढ़ाएंगे जिसमें 1 कप चीनी और आधा कप पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे। तो ये देखिए ज़्यादा देर नहीं, 5 से 6 मिनट में ये बन जाएगी क्योंकि पानी कम है और इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिए, केसरिया कलर। और अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा चिपचिपा हो जाए उतना ही पकाना है। और इसके बाद हमको कम हम इसलिए पका रहे हैं ताकि, और इसमें इलायची हम कूट के डाल दिए हैं। और अब हम वही पैन चढ़ाएंगे और ये चाशनी डाल देंगे। और इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब जब पकेगा ना तो ये मूंग दाल इसमें भीग जाएगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा ये मिठाई। तो अब हमको इसके बाद ही पकाना है। तो बस पकाते पकाते 2 से 3 मिनट हो गया है और अब हम थोड़ा सा निकाल के चेक कर लेंगे तो ये सेट होने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम उतार लेंगे और एक बर्फ़ी का ट्रे लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप चाहे तो थाली में भी जमा सकते हैं, और यहाँ क्योंकि मेरे पास बर्फ़ी ट्रे थी तो मैं इसी में जमा रही हूँ। तो बस अब इसको हम फैला लेंगे और ठंडा होने देंगे और इसको गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता और बादाम लगा लेंगे। और अब हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिए थे। और अब देखिए कटिंग करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई कितना सॉफ्ट बना है। और मैं बताऊं फ्रेंड्स एक बात सच में, कि ये मोहन थाल यानी बेसन की जो बर्फ़ी बनती है ना, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट था। सच में आप एक बार बना के देखिएगा, मेरे कहने पे मत रहिएगा। ऐसा नहीं कि मैं बस बोली जा रही हूँ, आप बना के देखिएगा, सच में बहुत ज़्यादा है। मैं फेक नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, सच में बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम बनाएंगे एकदम मलाईदार नारियल के पेड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे हम 1.5 कप नारियल का बुरादा लेंगे। ये बहुत आसानी से आपको सुपरमार्केट, ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। अगर नहीं हो तो आप ताज़े नारियल को भी कस के बना सकते हैं। और आधा कप चीनी डालेंगे और आधा कप घर की मलाई, बिना मावा का बना रहे हैं तो घर की मलाई ले लिए हैं ताज़ा, और आधा कप दूध ले लिए। अब इसको मिक्सी में चला लेना है और आधा कप हम और पनीर भी डालेंगे, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी मिठाई।
बिल्कुल स्वाद अलग आएगा। और इसको मिक्सी में चला लेना है, पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से पीस लिए हैं। अब चलिए, अब कुछ नहीं करना, बस एक पैन में इसको निकाल लेना है और लगभग आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। इससे ये मीठा मतलब नारियल फूल जाएगा दूध में, और तब जब ये मिठाई बनेगा ना तो सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो बस इसको हम अब गैस पे रख देंगे। आधे लगभग 10-15 मिनट के बाद से हम इसको गैस पे रख दिए थे, और इसके बाद इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये एक डो की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए, जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए, इसका कच्चापन भी चला जाए। और ये सब मिक्स करके जब ये नारियल का पेड़ा बनाइएगा ना तो सच में इतना सॉफ्ट बनता है, इतना स्वाद भी बिल्कुल अलग आएगा आपको, वो नारियल के लड्डू जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल अलग आएगा। तो आप एक बार ये बना के देखिएगा फ्रेंड्स। और इतनी सारी मिठाई की रेसिपी आपको दिए हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगते है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए, बिल्कुल मुफ्त है। तो ये देखिए पका लिए 6 से 7 मिनट में, और इसके बाद हम इस तरह से चेक कर रहे हैं तो ये बन गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक थाली में निकाल देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का गुनगुना हो तभी आप पेड़े बना लीजिए, यानी छूने लायक हो जाए तो आप पेड़े बना लीजिए। तो इसको इस तरह से दबाते हुए हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे ताकि पेड़ा एकदम सॉफ्ट बने। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से, और आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पिछले मेरे एक वीडियो में मुझे कोई लखनऊ से मैसेज किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इसी तरह से हम पेड़े बना लिए हैं, और हाथों से थोड़ा सा दबा के अब नारियल के बुरादा में इसको लपेट लिए, और बस अब इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे। इस तरह से ये पेड़ी बना के आप राखी में भाई को खिलाइएगा। सच में बाहर से मत लाइए, घर पे बनाइए तरह तरह की मिठाई। और बस अब इसमें थोड़ा सा बारीक पिस्ता कट डाल दिए, और थोड़ा सा यहाँ पे कलर का हम यहाँ ड्रॉप हल्का सा लगा दिए। इससे मिठाई देखने में बहुत सुंदर बाजार जैसी दिखने लगी है। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे मिठाई में हम थोड़ा डेकोरेट कर दिए। अब देख के लग रहा है ना एकदम मार्केट वाला मिठाई। तो बस बनाइए ये मिठाई, अपने भाई को खिलाइए, मेहमान को खिलाइए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। मैं तो कहती हूँ कि इस दिवाली हो या होली हो या कभी भी मिठाई खाना हो तो घर पे बनाइए, क्यों बाहर से लाते हैं। तो बनाइए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।